हेलो प्यारे बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो बच्चों, ये चित्र पहले से ही बना के रख दिया गया है, एक एक करके आपको सब समझा दिया जाएगा। ठीक है, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो ये आपका भवन है। ठीक है, तो एक 1 पॉइंट लंबा लड़का, ठीक है, ये जो लड़का है कितना है 1.5 लंबा है। ठीक है, तो ये यहां से, ठीक है, मतलब क्या बता रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, ये जो भवन है ये क्या है 30 मीटर का है, यहां से वो देख रहा है। ठीक है, तो 30 मीटर ऊंचे एक भवन को कुछ दूरी पर खड़ा है, और जबकि वह ऊंचे भवन की ओर जब जाता है, जब ये यहां से यहां आता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक लड़का है जो 1.5 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, तो वो 30 मीटर भवन को कुछ दूरी पर खड़ा होके देखता है। ठीक है, ये देख रहा है, तो ये जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, उसके बाद वो लड़का कुछ दूर चल जाता है, फिर कुछ दूर जाता है, उसके बाद फिर वहां से जब वो भवन को देखता है तो वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चों, ये भवन की ऊंचाई है जो टोटल 30 मीटर है। ठीक है, अब बनाता है। ठीक है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, अब क्या बताना है हमें कि ये यहां से यहां तक, ठीक है, कितनी दूरी तय कर कर गया है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये यहां इसकी आंख है। ठीक है, ये यहां से देखता है। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं। ठीक है, वो यहां से देख रहा है, तो यहां से जब ये ऊंचे भवन को देखेगा तो क्या होगा, ये 28, ये दिया गया है आपका 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर है, तो हमें यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये पूरा 30 मीटर है, तो हमें सबसे पहले ये कितना है 1.5 है लड़की की ऊंचाई। ठीक है, तो हमें 1.5 30 मीटर में से घटा लेना है, घटा लेंगे तो आएगा 28.5 मीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब इसका नाम कैसे करना है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। ठीक है, आपको एग्जाम में ये वाला चित्र बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है। ये वाला सिर्फ आपको दर्शाने के लिए बताया गया है कि भवन की ऊंचाई है और ये यहां से भवन के ऊंचाई को देखता है। ठीक है, अब हम हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे कि माना कि ए और बी एक भवन है, माना ए और बी एक भवन है। ठीक है, ये है ए और बी भवन की ऊंचाई है। ठीक है, तथा सी तथा सी और डी। ठीक है, सी और डी। ठीक है, सी और डी। ठीक है, और ई और एफ। ठीक है, और ई और एफ। ठीक है, देखो सी और डी और ई और एफ क्या है, लड़के की दोनों लड़के की दो स्थिति है। ठीक है, दो स्थिति है। ठीक है, कैसे दो स्थिति है बताया गया था आपको कि जो है एक लड़का है जो भवन के पास तक जाता है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा है, यहां से जब वो भवन को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जब वो यहां आकर के देखता है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना समझ में आया बच्चों। तो यहां से यहां तक जब वो चल कर जाएगा तो उसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये चित्र आप समझ लीजिए, यही चित्र के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे डी क्या है हमारा, डी सी और डी बराबर में है, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहा है वो,
तो यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बराबर दूरी है। ठीक है, तो हम करेंगे C और D, E और F। ठीक है, C और D बराबर E और F। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, G और B है। ठीक है, A और G है। ठीक है, तो इक्वल टू AG। ठीक है, AG नहीं है, G और B है। ठीक है, G और B। ठीक है, G और B। ठीक है, कितना है हमारा, 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर है यहां तक की। ठीक है, तो क्या है, C और D, E और F और B और G। ठीक है, कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये लड़के की हाइट है। ठीक है, लड़की की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कोण निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डी सॉरी डी जी ए। ठीक है, तो लिखेंगे कोण जी डी ए, कोण जी डी ए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कोण जी एफ ए। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कोण जी एफ ए। ठीक है, जी एफ ए। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां से एक अलग दूरी है, एक अलग कोण बना है। देखो आपको दिया भी गया है, और ये इसका एक अलग कोण बना है। ठीक है, तो इसका हम अलग लिखेंगे और इसका हम अलग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज कोण जी डी ए। ठीक है, जी डी ए। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आधार। ठीक है, और ये आधार होता है, और इस कोण के जो सामने कोण बनता है वो क्या होता है, हमारा P होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, P हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और इसके जो सामने होता है वो क्या होता है, H होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, H होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, आधार भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, आधार नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसका है, आधार नहीं है, तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P अपॉन बी। किस में आता है, टेन थीटा में। ठीक है, टेन थीटा फॉर्मूले में क्या आता है, टेन थीटा P अपॉन बी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि टेन थीटा, टेन थीटा क्या है हमारा, ये हमारा थीटा है। पहले ये सॉल्व कर रहे हैं, तो टेन हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू P अपॉन बी, P अपॉन बी। फिर से लिखेंगे टेन 30। देखो बेटा, टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 3। P हमारा कितना है, 28.5 डिग्री अपॉन बी हमारा नहीं है अभी। ठीक है, बी मतलब आधार हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो b से b और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, b। ठीक है, फिर इक्वल टू, सॉरी b है। देखो बच्चों, b से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, तो 1 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा b। ठीक है, b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 28.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, 28.5। ठीक है, अंडर रूट 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यही इतना हमें सॉल्व करना था, ये हो गया हमारा
समीकरण 1। अब हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन सा? GFA, ठीक है। तो लिखेंगे, देखो बच्चों, ये हमारा सॉल्व हो गया है, समीकरण 1 हमें मिल गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है हमारा? कोण GFA, ठीक है। कोण, सॉरी, समकोण F, हो जाएगा FGA, ठीक है। FGA, ठीक है बच्चों, में FGA में, ठीक है। ये हमारा कितना है? 60। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हमारा P है, कर्ण, ठीक है। ये हमारा आधार है, ठीक है। तो कर्ण और आधार मतलब आपका आएगा P/B, ठीक है। यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो tan थीटा आएगा आपका P/B, अगर हमें ज्ञात करना है तो B की वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे हम tan, यहाँ tan कितना है? 60 है, तो 60 डिग्री आ जाएगा आपका, इक्वल टू AG, ठीक है, और FG, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका? FG अपॉन FG, ठीक है। P हमारा कितना है? AG है, तो AG, और ये हमारा B कितना है? B मतलब आधार, F और G, ठीक है। F और G लिख दिया गया। देखो बच्चों, समीकरण 1 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। वो आप कवर कर लेना, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो tan, अब B की वैल्यू क्या है? देखो, B हमारा कितना है इसमें? G और D है, तो हम लिख लेंगे G और D, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा G और D, ठीक है बच्चों। कुछ मिस्टेक नहीं है, बस ये हमें लिखना भूल गए थे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया tan 60 इक्वल्स टू A और G, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे? इस पे हम फॉर्मूले को लगा देंगे, ठीक है। अब tan 60 क्या होता है आपका? tan 60 होता है आपका, tan 60 डिग्री का जो फॉर्मूला आपका होता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan ये होगा आपका √3/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3/1, ठीक है। फिर A और G की वैल्यू क्या है? AG 28.5 है, ठीक है। उसके बाद आपका FG नहीं दिया गया है, FG हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें ज्ञात करना है आगे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, इसको रुक जाइए, tan 60 AG अपॉन FG, ठीक है। tan 60 का होता है आपका √3/1, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। क्लियर है? तो 1/√3/1 मल्टीप्लाई 28.5 AG, ठीक है। फिर आपका आता है FG का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये FG जो है ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? √3 मल्टीप्लाई FG, ठीक है, इक्वल टू 28.5, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें क्या करना है? पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हमें माइनस करना है, ठीक है। पहले समीकरण को और समीकरण नंबर 2
ठीक है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका एफ जी इक्वल टू √3 होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है डी एफ, ये हो जाएगा आपका डी एफ सॉरी, ये आपका है जी डी। ठीक है, जी डी इक्वल टू, ये जी डी नहीं होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा डी एफ। ठीक है, डी एफ, ठीक है, इक्वल टू, हमें माइनस करना है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका डी और एफ, ठीक है, हो जाएगा आपका डी और सॉरी, ये हो जाएगा आपका जी और डी। ठीक है, ये हो जाएगा फिर माइनस एफ और जी। ठीक है, एफ और जी। ठीक है, अब हमें वैल्यू को पुटअप करना है। ठीक है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी जी और एफ जी। तो डी जी हमारा कितना है, ये है हमारा डी जी, या फिर जी डी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 28.√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी एफ इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, इक्वल टू, ये है आपका, ठीक है, ठीक है, ये आपका एफ जी है। ठीक है, एफ जी कितना है आपका 28.5/√3। ठीक है, अब हमें इसे माइनस करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 28.5/√3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, देखो √3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 9 आता है, और 9 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है 3 आता है। ठीक है, और इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 28.5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 5 जा 6, 3 8 जा 24, 4 रुकिए 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, 15 यहाँ 5 हो गया, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 आपका हो जाएगा 25, फिर 5, फिर 2 3 जा 6, 6 और 1 7। ठीक है, फिर से करते हैं एक बार, 3 5 जा 15, 15 5, ठीक है, 1 कैरी, और 3 8 जा 24, 24 और 1 5, 25। ठीक है, 25 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और 5 लिख देंगे, फिर हो जाएगा 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। 5 तो पहले एक पॉइंट है एक संख्या के पहले, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 8.5 माइनस 28.5 अपॉन में अंडर रूट है, तो अंडर रूट हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 57 अपॉन, इसको आप माइनस करेंगे तो 57 आएगा। ठीक है, √3। ठीक है, अब √3 है, अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण पता है आपको कि सेम संख्या से करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होकर प्लस में हो जाता, प्लस होता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये हम करेंगे √3 अपॉन √3। ठीक है बच्चों, √3। अब क्या करना है हमें, इसको
देखो बच्चों, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, अंडर रूट थ्री को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। और उसका जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 57 × अंडर रूट थ्री, तो ये हो जाएगा आपका 57 √3, ठीक है। तो अब इसको हम जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं है ये पास, 19 और अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 19 √3, ठीक है बच्चों।